दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे की शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया शुभारंभ। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मनसुख मांडविया ने की साइकिलिंग। फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे पर बोले खेल मंत्री, देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए मुहिम, प्रदूषण का समाधान भी साइकिलिंग से ढूंढे। समलेश्वर मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाया गया चोला, हनुमान चालीसा का किया पाठ, भोलेनाथ को फूलमाला पहनाकर किया श्रृंगार। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। दिल्ली में एक बार फिर ग्राफ 4 लागू, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला, AQI 400 के पार। शीतलहर की चपेट में राजस्थान, अजमेर में गाड़ियों के ऊपर जमी बर्फ की एक परत। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, प्रयागराज के कई इलाकों में छाया कोहरा, ठंड से जनजीवन प्रभावित। कानपुर देहात में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, मौसम विभाग ने नागरिकों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की दी सलाह। शीतलहर की चपेट में संभल, घने कोहरे के साथ तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड, आग सेकते नजर आए लोग। कर्नाटक में भी बदला मौसम का मिजाज, ठंड ने दी दस्तक, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। राजस्थान को करोड़ों की सौगात देंगे पीएम मोदी, 11 नदियों को जोड़ने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। आज योगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी, मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। आज लोकसभा में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल, कल दोपहर 12 बजे सदन में होगा पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करेंगे। गाजियाबाद में आज से लगाई जाएगी धर्म संसद, यतीनानंद फाउंडेशन ने शनिवार तक बुलाई है धर्म संसद, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। लोकसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी, बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया, सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा। नेहरू मेमोरियल के सदस्य रिजवान कादरी ने लिखा राहुल गांधी को पत्र, कहा नेहरू से जुड़े दस्तावेज वापस लौटाएं सोनिया गांधी, पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी को लौटाए जाएं पत्र। ज्ञान वापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की 6 और हिंदू पक्ष की 1 याचिका पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना का, महाकुंभ का मिला निमंत्रण, दुनिया भर से लोग शामिल। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विवादित बयान, कहा मंदिर का रास्ता अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता का होता है, अपने बच्चों को मंदिर ना भेजें। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, कहा मदरसों में राष्ट्रगान होना ही चाहिए, मदरसों के लिए जमीन यहां से लेते हैं, वंदना नहीं करते। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का तेजस्वी पर हमला, कहा तेजस्वी यादव का बिहार की राजनीति में कोई भविष्य नहीं, केवल नीतीश कुमार की चर्चा, उनकी ही सरकार बनेगी। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का विपक्ष पर हमला, कहा 2025 में एनडीए भारी मतों से बिहार में चुनाव जीतने वाली है, विपक्ष की बातों में नहीं आने वाली जनता। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बयान, कहा बांग्लादेश और पाकिस्तान में सर्जिकल नहीं वर्टिकल स्ट्राइक करनी होगी, भारत को भी इजरायल का अपनाना होगा हथकंडा। यूपी के हरदोई में सपा ने पीडीए पंचायत का किया आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा ना हिंदू ना मुसलमान खतरे में है, बेरोजगार नौजवान। दिल्ली के एलजीबी सक्सेना ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को कहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया महिला अदालत का आयोजन, सीएम आतिशी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा केंद्र की बाहरी सरकार तक महिलाओं की आवाज पहुंचे। आतिशी ने कहा दिल्ली की बेटियों के साथ हादसा नहीं होने देंगे, 12 साल बाद भी दिल्ली की बेटियां सुरक्षित नहीं। महिला अदालत में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार को आपकी परवाह नहीं,
बीजेपी के लिए दिल्ली में सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में प्रतिदिन 17 बच्चे किडनैप होते हैं, बीजेपी वाले सरकार गिराने में लगे हुए हैं। केजरीवाल ने कहा, झुग्गियों के नाम पर नौटंकी कर रही बीजेपी 9 साल में 10 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए, सीसीटीवी का इस्तेमाल नहीं कर रहे पुलिसकर्मी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली छोटे छोटे अपराधों से आगे बढ़ चुकी है, गैंग और गैंगस्टर अब दिल्ली में सक्रिय है, ये दिल्ली में अभूतपूर्व है। महिला अदालत में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, जब दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो देश में क्या हो रहा है। दिल्ली में गृह मंत्रालय सिर्फ नाम के लिए। अखिलेश यादव ने कहा, इतनी मुश्किलों के बाद भी अरविंद केजरीवाल का हौसला कम नहीं हुआ, जिस पार्टी को महिलाओं का साथ उसको कोई हरा नहीं सकता। खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, बीजेपी संविधान का अलग अर्थ निकालती है, संविधान हर व्यक्ति को मजबूत बनाता है, संविधान को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने क्या किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर बोले सांसद मनोज तिवारी, कहा, यह स्पीकर का बड़प्पन है जो प्रियंका को बोलने का समय दिया, उनको सदन की गरिमा का ध्यान देना चाहिए। संसद में बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, कहा, हिंदुओं पर अत्याचार पर बोलने नहीं दे रही सरकार। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी वाड्रा, फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंची संसद, कुछ दिन पहले फिलिस्तीन राजदूत से की थी मुलाकात। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार का बयान, कहा, फिलिस्तीन का थैला ले जाना मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, सीपीआई फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। संविधान पर चर्चा पर राज्यसभा में बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा, हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा, इसमें कई संशोधन हुए हैं। ईवीएम के आरोपों पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, कहा, जिसके पास सबूत है चुनाव आयोग को डेमो दिखाए, सिर्फ अनाप शनाप बयान देकर कुछ नहीं किया जा सकता। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, कहा, यूपी में दंगों में कमी आई है, 1978 दंगों में 184 हिंदुओं को जलाया गया। संभल में हिंसा पर सीएम योगी का बयान, कहा, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, सच को छिपाने का प्रयास हो रहा था, संभल में हिंसा वर्चस्व की लड़ाई। सीएम योगी ने कहा, संभल में जानबूझकर माहौल खराब किया गया, संभल में दंगों का इतिहास पुराना है, संभल के पत्थरबाज नहीं बचेंगे। किसानों की रेल मार्च पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का बयान, कहा, किसानों को रेल नहीं रोकनी चाहिए, इससे लाखों लोग परेशान होंगे। भारत श्रीलंका के बीच कई एमओयू पर साइन, पीएम मोदी ने श्रीलंका राष्ट्रपति के साथ संबंध मजबूती पर दिया जोर, कहा, हमारी परियोजनाओं का चयन हमेशा विकास प्राथमिकताओं का आधार। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद। पंजाब में पर्यटन को पंखा लगाने की तैयारी, सीएम मान के अधिकारियों के साथ की बैठक, आधुनिक कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने पर जोर, होटल में राज्य की मेहमान नवाजी दिखेगी। कोटा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, भीड़भाड़ स्कूल कॉलेज के इलाकों में 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगी टीम, शहर में 20 टीमें तैनात। बूंदी में बिजली चोरी की वीसीआर भरने के विरुद्ध में किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली निगम के खिलाफ बोला हल्ला, पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, खाद की खाली बोरियां लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस विधायकों ने की नारेबाजी। मथुरा में गौरक्षकों के समर्थन में हुई पंचायत, लाठीचार्ज और दर्ज मुकदमों को लेकर जताया आक्रोश, सड़क पर जाम लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल। उत्तराखंड के रुड़की में रील बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने 2 युवती समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार, गंग नहर में कूदकर बनाते थे अश्लील वीडियो। यूपी के सीतापुर में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से शख्स की मौत, करीब 1 घंटे भीषण जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाने पर शख्स को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। हरियाणा के फरीदाबाद में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई, गैस सिलेंडर से भरी पिकअप गाड़ी समेत ड्राइवर गिरफ्तार, 60 सिलेंडर बरामद किए गए।
प्रयागराज में लंगूर लगाए गए पोस्टर और कटआउट। बंदरों के आतंक से बचने के लिए प्रशासन की मुहिम। महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को लेकर किया गया फैसला। पीलीभीत में टीचर और छात्रों में टाइगर की दहशत। स्कूल के मेन गेट पर ताला लगाकर पढ़ने को मजबूर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास बना है विद्यालय। एमपी के सिवानी में पेंच नेशनल पार्क में मिली बाघ का शव। शरीर पर मिले घाव के निशान। टाइगर के साथ लड़ाई में मौत की आशंका। गैस रिसाव के बाद कोचिंग सेंटर को किया गया सील। बिल्डिंग को जांच पूरी होने तक सील कर दिया गया। बिजनौर में युवक की गोली मारकर हत्या। पार्टी को लेकर हुआ था विवाद। बदमाश मौके से फरार। चोरों पर अजमेर पुलिस की कार्रवाई। चेन्नई में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों से 55 लाख से ज्यादा बरामद। बीकानेर में अवैध शराब के साथ ट्रक जब्त। ट्रक से 50 लाख की 570 पेटी शराब बरामद। पंजाब से गुजरात जा रहा था ट्रक। ड्राइवर गिरफ्तार। भरतपुर में पुलिस ने बैंक में चोरी की घटना का किया खुलासा। चोर गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बैंक से 8 लाख कैश किया चोरी। अजमेर में पॉक्सो संख्या 2 के न्यायाधीश रंजन सिंह ने सुनाई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, साथ ही 60,000 का लगाया आर्थिक दंड। आरोपी ने अहमदाबाद की होटल सहित कई जगहों ले जाकर पीड़िता के साथ किया था दुष्कर्म। दिल्ली पुलिस ने हथियार सप्लाई नेटवर्क का किया भांडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 10 हथियार और 15 जिंदा कारतूस जब्त। टिल्लू ताजपुरिया गैंग को हथियार सप्लाई करते थे आरोपी। लखनऊ में बेटे ने पिता की हत्या। प्रेमिका के साथ मिलकर उतारा था मौत के घाट। जायदाद में हिस्सा देने से किया था मना। ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पहले प्रेमी से की शादी, फिर बनाई थी पति की हत्या की योजना। श्रावस्ती में पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी। प्रधान प्रतिनिधि ने की गालियों की बौछार। डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मी ने दी थी थाने में तहरीर। कुशीनगर में मैजिक से आए बदमाशों ने की स्कूटी चोरी। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। देवरिया से मरीज देखने पहुंचा था तीमारदार। बरेली में लेखपाल हत्याकांड का खुलासा। दोस्त ही बन गए लेखपाल मनीष के कातिल। आर्थिक तंगी के कारण रची अपहरण की साजिश। 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। यूपी के मथुरा में बदमाशों ने की होटल में फायरिंग। सीसीटीवी में कैद आरोपी। मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। कोटेदार और ग्राम प्रधान समर्थकों के बीच हुआ था बवाल। पूर्ति विभाग की टीम के कागजात फाड़े। यूपी के महोबा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। 2 महिला समेत 3 लोग घायल। यूपी के चंदौली में गांजा ले जाते 2 तस्कर गिरफ्तार। 54 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। 5 लाख बताई जा रही बरामद गांजे की कीमत। बांदा में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग। कार चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। कासगंज में मेले में झूले की प्लेट टूटने से हादसा। 2 बच्चे समेत 5 लोग हुए घायल। हरिद्वार में गोदाम में लगी भीषण आग। कर्मचारियों ने आग पर पाया दमकल की विभाग गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिहार के भागलपुर में 2 फूस के घर में लगी आग। परिजनों ने 70,000 कैश और जेवरात जलने की कही बात। बेटी के विदा होते ही शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। देवरिया में बड़ा हादसा होने से बचा। छपरा मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन के पहिए से धुआं उठने से मची अफरा तफरी। लोको पायलट और गार्ड ने चिंगारी बुझाकर ट्रेन को आगे बढ़ाया। यूपी के झांसी में डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। चीन के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। चीन के विदेश मंत्री से सीमा विवाद सुलझाने पर करेंगे मुलाकात। 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा। फ्रांस के मायोट में 100 साल में सबसे बड़ा तूफान। 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। हर जगह नजर आए तबाही के निशान। जॉर्जिया के रेस्टोरेंट में गैस रिसाव। 11 भारतीयों की मौत। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटा। एक ही रूम में सो रहे थे सभी लोग। अमेरिका के स्कूल में भारी गोलाबारी। फायरिंग में 3 की मौत, कई लोग घायल। फायरिंग में एक शूटर भी ढेर। लीबिया में विद्रोही गुटों के बीच फायरिंग। जीविया रिफाइनरी के पास भिड़े 2 गुट ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबारी करते दिखे।
लीबिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से मचा हड़कंप। फायरिंग से रिफाइनरी में लगी आग, ऑयल रिफाइनरी को हुआ नुकसान। सीरिया में 2 विद्रोही गुटों के बीच जंग। सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट का सीरियन नेशनल आर्मी के ठिकानों पर हमला। तशरीन इलाके में एयर ऑपरेशन।